जय श्री राम। क्या आप जानते हैं कि हमारे भीतर ही एक ऐसा रहस्य छुपा है जो हमें हर बीमारी से मुक्त कर सकता है? बुद्ध ने सदियों पहले ऐसे 6 गहरे रहस्य बताए थे जिनका पालन करके इंसान न सिर्फ एक स्वस्थ शरीर बल्कि एक शांत और स्थिर मन भी प्राप्त कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बुद्ध की वही 6 तकनीकें जो आपको रोगों से हमेशा के लिए छुटकारा दिला सकती हैं। कैसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे सांस लेना चाहिए और कैसे जीना चाहिए ताकि बीमारी हमारे पास भी ना फटके। ये वीडियो सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि जीवन को बदलने वाला अनुभव है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। तो आइए बुद्ध की इन चमत्कारी बातों को समझें और अपने जीवन को रोग मुक्त, शांत और ऊर्जावान बनाएं। जय श्री राम यही वह नाम था जिसे मैं हर सुबह आंख खुलने से पहले फुसफुसाता था, लेकिन शहरी जीवन, डेडलाइन और देर रात के खाने के शोर के बीच कहीं न कहीं मैं उन पवित्र शब्दों का अर्थ भूल गया था। ईमानदारी से कहूं तो मैं खुद को खो चुका था। मेरा शरीर हर समय थका हुआ महसूस करता था, मेरा दिमाग पत्थर की तरह भारी था। डॉक्टर मुझे नुस्खे देते थे, दोस्त मुझे सलाह देते थे, लेकिन अंदर ही अंदर मैं जानता था कि मुझे दवा की नहीं बल्कि ज्ञान की जरूरत है। कालातीत ज्ञान। तभी मेरी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। मेरे दादाजी की शेल्फ से धूल भरी एक पुरानी किताब जो सालों से भूली हुई चीजों के नीचे दबी हुई थी। कवर पर एक साधारण लाइन थी, गौतम बुद्ध द्वारा रोग मुक्त जीवन के रहस्य। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं ठंडे फर्श पर बैठ गया, पहला पन्ना खोला और पढ़ना शुरू कर दिया। और उस पल ऐसा लगा जैसे कोई मुझसे बात कर रहा है, पन्नों से नहीं बल्कि 1000 साल पहले से, एक जंगल से, एक पेड़ के नीचे से, जहां मौन समय से भी गहरा था। यहीं से कहानी की असली शुरुआत होती है। बुद्ध ने कभी अमृता का वादा नहीं किया, उन्होंने कभी दावा नहीं किया कि वे हर दर्द को मिटा सकते हैं, लेकिन उन्होंने इससे भी ज्यादा शक्तिशाली कुछ पेश किया। एक रास्ता, एक ऐसा रास्ता जहां बीमारियां आसानी से नहीं आती और अगर आती भी हैं तो वे हावी नहीं होती। उन्होंने 6 सरल सत्य, 6 सिद्धांतों के बारे में बात की जो शरीर की रक्षा कर सकते हैं और मन को ठीक कर सकते हैं। और आधुनिक जीवन की जटिल दिनचर्या के विपरीत ये सत्य प्रकृति, सादगी और लय में निहित थे। पहला सत्य यह था कि हम कैसे खाते हैं, क्या नहीं बल्कि कैसे। बुद्ध ने कहा, जब भूख लगे तब खाओ और पेट भरने से पहले खाना बंद कर दो। मुझे याद आया कि मैं कैसे खाता था, बिना सोचे समझे, टीवी के सामने, देर रात, बस खालीपन भरने के लिए। लेकिन बुद्ध की शिक्षा ने मेरे दिल को छू लिया। उन्होंने कहा कि भूख पवित्र है, यह शरीर के बोलने का तरीका है, और पेट भरा होने पर नहीं बल्कि शरीर को पोषण मिलने पर, पेट भरा होने पर, पेट भरा होने पर पेट भरा होने का एहसास होता है। मैंने धीरे धीरे खाना शुरू किया, एक बार में एक निवाला, कोई फोन नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, बस खाना और शांति। ऐसा लगा जैसे पहली बार मैं सच में खा रहा था, और कई सालों में पहली बार मेरा पेट हल्का महसूस हुआ, फूला हुआ नहीं। खाने के बाद मुझे नींद नहीं आई बल्कि मैं जागता हुआ महसूस करता था। दूसरा सच यह था कि हम क्या खाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, कितना खाते हैं। बुद्ध ने संतुलन का जीवन जिया। उन्होंने कभी भूख से मरने या भोग विलास को बढ़ावा नहीं दिया। उन्होंने कहा, किसी भी चीज की अधिकता जहर है, यहां तक कि भोजन भी। मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने शरीर को जरूरत से ज्यादा सजा दे रहा था। स्नैक्स, चीनी, देर रात तक खाने पीने की चीजें, इसलिए नहीं कि मैं भूखा था बल्कि इसलिए कि मैं भावनात्मक रूप से भूखा था। मैंने उनकी शिक्षाओं से सीखा कि असली भोजन धरती से आता है, अपने प्राकृतिक रूप में। फल, अनाज, पत्ते, सरल, स्वच्छ और सजीव भोजन। मैं रातों रात साधु नहीं बन गया, लेकिन मैंने भोजन का सम्मान करना शुरू कर दिया।
मैंने इसे सिर्फ कैलोरी कहना बंद कर दिया। मैंने इसे ऊर्जा, प्राण के रूप में देखना शुरू कर दिया, जो हमारे सिस्टम में प्रवेश करती है और हमारे विचार, हमारी भावनाएं बन जाती है। तीसरे सत्य ने मुझे झकझोर दिया। यह सांस के बारे में था। बुद्ध ने एक बार कहा था, आपकी सांस ही आपका जीवन है। इसका निरीक्षण करें, इसमें महारत हासिल करें और आप अपने स्वास्थ्य में महारत हासिल कर लेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सांस लेना एक उपचार उपकरण है, लेकिन वह सही थे। जब मैं चिंतित होता था तो मेरी सांस तेज होती थी। जब मैं क्रोधित होता था तो यह उथली होती थी, और जब मैं शांत होता था तो यह गहरी होती थी। इसलिए मैंने वह अभ्यास करना शुरू किया जिसे उन्होंने आनापानसति कहा था, सांस लेने की जागरूकता। कोई ऐप नहीं, कोई तकनीक नहीं, बस मौन में बैठना और सांस को अंदर और बाहर आते जाते देखना। यह सालों बाद खुद से फिर से मिलने जैसा था। दिन में सिर्फ 5 मिनट में ही अंदर कुछ बदलाव होने लगा। मेरा दिमाग धीमा हो गया, मेरी धड़कनें शांत हो गईं, और सबसे बढ़कर मैं फिर से एक बच्चे की तरह सो गया। चौथा सत्य मौन के बारे में था। बुद्ध कई दिनों तक मौन रहते थे, इसलिए नहीं कि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था, बल्कि इसलिए कि मौन वह ठीक कर देता है जो शब्द नहीं कर सकते। मुझे याद आया कि मेरा जीवन कितना शोरगुल भरा हो गया था। हर पल कुछ न कुछ भरा होता था, समाचार, रील, राय, शोर। और इसलिए मैंने कुछ ऐसा करने की कोशिश की जो मैंने पहले कभी नहीं किया था। मैंने खुद को 10 मिनट का शुद्ध मौन दिया। कोई संगीत नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई स्क्रॉलिंग नहीं, सिर्फ मैं और कमरा। पहले तो ये डरावना था, लेकिन फिर कुछ जादुई हुआ। मैंने ऐसी चीजें सुननी शुरू की जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। मेरे दिल की धड़कन की आवाज, मेरी सांसों की सरसराहट, वह शांति जो सभी अव्यवस्थाओं के नीचे रहती थी। वह मौन खाली नहीं था, यह उपचार से भरा था। 5वां सत्य गति के बारे में था। बुद्ध हर दिन मीलों पैदल चलते थे, फिटनेस के लिए नहीं बल्कि जागरूकता के लिए। उनका मानना था कि शरीर प्राकृतिक गति के लिए डिजाइन किया गया है, पूरे दिन एक ही जगह पर अटके रहने के लिए नहीं। उन्होंने कहा, एक गतिमान शरीर एक बहती नदी है, एक स्थिर शरीर जब स्थिर होता है तो दलदल बन जाता है। इसलिए मैंने चलना शुरू किया, ट्रेडमिल पर नहीं लेकिन प्रकृति में, कभी कभी नंगे पांव, बिना ईयरफोन के, बस चलना, पेड़ों, आसमान, नीचे की जमीन को देखना। मुझे एहसास हुआ कि मैंने इस सरल आनंद को कितना खो दिया था। मेरी पीठ का दर्द कम होने लगा, मेरे जोड़ जवां लगने लगे, यहां तक कि मेरा मूड भी बेहतर हो गया। गति मेरी दवा बन गई। और फिर छठा सत्य आया, शायद सबसे गहरा। यह शरीर के बारे में नहीं था, यह मन के बारे में था। बुद्ध ने कहा, सभी बीमारियों की जड़ मन में है। मन को ठीक करो और शरीर अपने आप ठीक हो जाएगा। मुझे कभी समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है, जब तक कि मैंने नहीं समझा। मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने अंदर कितनी नफरत, डर, अपराध बोध और गुस्सा दबा रखा था। वे भावनाएं मेरे खून में मूक विष बन गई थीं। उनका कोई निकास नहीं था। इसीलिए मैंने उनका अवलोकन करना शुरू कर दिया। दबाना नहीं, न्याय नहीं करना, बस देखना। मैं कुछ दिन रोया, दूसरों पर हंसा, लेकिन धीरे धीरे भारीपन दूर होने लगा और पहली बार मुझे हल्कापन महसूस हुआ, न केवल मेरे शरीर में बल्कि मेरे अस्तित्व में भी। काश मैं कह पाता कि मैं कोई प्रबुद्ध व्यक्ति बन गया। मैं नहीं बना। मुझ में अभी भी खामियां हैं। मैं अभी भी कभी कभी इन सच्चाइयों को भूल जाता हूं, लेकिन कुछ तो जरूर बदल गया है। मैं अब उतनी आसानी से बीमार नहीं पड़ता। मेरी ऊर्जा असली लगती है, मेरी नींद गहरी लगती है, मेरी भूख सच्ची लगती है, और मेरी सांस यह एक दोस्त की तरह लगती है। लोग अब मुझसे पूछते हैं, तुम्हारा राज क्या है? मैं मुस्कुराता हूं, क्योंकि यह मेरा नहीं है, यह उसका है। वह जो बोधि वृक्ष के नीचे बैठा और दुनिया को पीड़ित होते देखा,
और उसने मौन, सरलता और सत्य के साथ इसे ठीक करने का विकल्प चुना। ये 6 सिद्धांत प्राचीन अवशेष नहीं हैं, वे जीवित सत्य हैं। वे हम सभी के लिए हर पल उपलब्ध हैं। आपको अपना धर्म बदलने की जरूरत नहीं है, आपको हिमालय जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस सुनने की जरूरत है, अपने शरीर, अपनी सांस, अपनी चुप्पी की। क्योंकि उपचार कभी भी आपके बाहर नहीं था, यह हमेशा आपके भीतर था। प्रतीक्षा करना, धैर्यपूर्वक, और इसके लिए बस मूल बातों पर वापस लौटना है, जिसे बुद्ध ने एक बार कहा था, मध्य मार्ग की ओर लौटना।